देशद्रोही कौन? जो संविधान को ना माने, संविधान को मानने वाला देशद्रोही। बीजेपी में एक भी ऐसा नेता नहीं है जो संविधान को मानता है। जब बीजेपी वालों ने संविधान को माना ही नहीं तो भीम आर्मी को कैसे वो देशद्रोही बोल सकता है? भीम आर्मी को देशद्रोही नहीं बल्कि ये देश का सच्चा सिपाही है जो लगातार निचले तबके के बॉटम में बैठे व्यक्तियों के लिए आवाज उठाता है। ये खान खोल करके सुन लीजिए। ये लोग तो जननायक कर्पूरी ठाकुर को अपमानित करने वाला काम किया है। जहां भी जननायक कर्पूरी ठाकुर की चौक होती है उसको हजमा चौराहा करके पुकारा जाता है। आजाद समाज पार्टी जिस प्रकार से दस्तक दे दिया है ना लोकतंत्र में, अब ये दस्तक रुकने वाला नहीं है, ये लगातार चलते रहेगा। भीम आर्मी जो है जहां दलितों का, अति पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का आवाज उठाता है, जहां उनके ऊपर में अत्याचार हो रहा है, वहां जाकर के वो खड़े होते हैं, उसको आप देशद्रोही कहिएगा तो फिर देशभक्त कौन है जी? बताइए ना, देशभक्त कौन है? बीजेपी वाले होंगे शायद। कैसे हो जाएगा? ये मनवादी लोग हैं। अब उठाइए ना एनसीईआरटी, जितने भी हमारे दलित शोषित के नेता थे सबका जीवनी हटा दिया गया। जबीम नवबुद्धाय में राजकुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। देखिए इस वक्त मधुबनी जिला में है, फूलपरास में है और यहाँ तेजस्वी यादव आए हुए थे और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती 101वां मनाया जा रहा था। तो यहाँ पे बृजकिशोर यादव है जो खजौली विधानसभा से आते हैं और वो 1000-2000 गाड़ियों से कम 20,000 के लोगों का समर्थन यहाँ पर पहुंचे थे। हम बात कर गए इन लोगों से कि एक बीजेपी का सर नेता है, उसने बयान दिया कि भीम आर्मी के जो चीफ है चंद्रशेखर और भीम आर्मी वाले जो लोग हैं वो देशद्रोही है। इसको किस नजर से आप देखते हैं? हालांकि भीम आर्मी वाले जहां जाते हैं गरीबों के साथ अत्याचार होता है, वहां पहुंच जाते हैं, उनकी मदद करते हैं, संविधान की बातें करते हैं और भाईचारा की बातें करते हैं। इस पर क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक यादव है जी। मैं मधुबनी जिले के आरके कॉलेज का छात्र नेता हूँ जी। और आप जिस तरह से प्रश्न किए हैं कि बीजेपी वालों ने बोला है कि भीम आर्मी देशद्रोही है, तो मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ, आपने भी पढ़ाई किया होगा अपने जर्नलिज्म में, कि बीजेपी तो आज तक संविधान को माना ही नहीं। क्या बात करते हैं? बिल्कुल नहीं माना। जब बीजेपी वालों ने संविधान को माना ही नहीं तो भीम आर्मी को कैसे वो देशद्रोही बोल सकता है? मैं भीम आर्मी में नहीं हूँ लेकिन मुझे लगता है भीम आर्मी के लगभग सभी साथी संविधान को मानने वाले हैं। तो देशद्रोही कौन? जो संविधान को ना माने, संविधान को मानने वाला देशद्रोही। तो संविधान को मानने वाले ये लोग हैं, भीम आर्मी वाले। बिल्कुल। तो उनको जबरदस्ती मैं देशद्रोही बता कहा जा रहा रहा है। हूँ कि बीजेपी में एक भी ऐसा नेता नहीं है जो संविधान को मानता है। कभी देखे उनको संविधान दिवस मनाते हुए? और हाँ, संविधान सम्मेलन मनाए थे। नहीं, तो आप बीजेपी के बड़े बड़े नेता ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती भी मनाया है। इसका केवल और केवल एक ही कारण है। क्या कारण है? कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को अब डर लग रहा है कि जितने भी बैकवर्ड का वोट है वो संविधान के विचारक, संविधान के मानने वाले और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को चाहने वाले ही देते हैं जी। तो अगर मैं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती नहीं मनाऊंगा, मैं संविधान दिवस नहीं मनाऊंगा, मैं अंबेडकर जी के जयंती पे उनके प्रतिमा को फूल नहीं चढ़ाऊंगा, तो बैकवर्ड वाले वोट किस आधार पे मुझे देंगे? तो एक षड्यंत्र है अपना रच के। मतलब भीम आर्मी वालों को देशद्रोही करने से उनको वोट मिल जाएगा? नहीं, यहाँ कहना ये नहीं है कि देशद्रोही। देखिए, सबका अपना लॉबी है, आदमी है, कुछ भी बोल देता है। आपको बीजेपी में आज तक एक को वो नेता ऐसा लगा है जो लॉजिकल बात करता है? मोदी जी ने 2014-15 में कहा था कि मेरी सरकार बनेगी तो 15-15 हजार प्रत्येक खाते में जाएगा। 14 साल हो गया, 15 रुपया आपके अकाउंट में आया है? 15 रुपया आपके अकाउंट में आया है? मेरे अकाउंट में तो आप जब मोदी जी बोल के 15 लाख में से 15 रुपया आपको नहीं दिए तो आप ये कैसे मान लिए कि उन्होंने बोला संविधान मानने वाले या भीम आर्मी वाले देशद्रोही? तो ये बात आप कैसे मान लीजिएगा या कैसे हम ये बात मान ले? हमने माना नहीं, मैंने सवाल किया है कि वैसा बोल रहे हैं वो लोग। तो मानसिकता है लोगों का, लोग को आप बलगरा नहीं सकते हैं। सब आदमी शिक्षित हैं, सभी आदमी पढ़े लिखे हैं, सभी आदमी टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, सभी को पता है। बीजेपी में शिक्षित लोग नहीं है क्या? नहीं, देखिए शिक्षित है, मैं क्या बता रहा हूँ, ये मनवादी लोग हैं। अच्छा, मैं बता रहा हूँ, कभी संविधान पे जिक्र किया है? अब उठाइए ना एनसीईआरटी, जितने भी हमारे दलित शोषित के नेता थे सबका जीवनी हटा दिया गया, सबका जीवनी हटा दिया गया है। तो क्या बताए? मैं आपको जीवनी हटाएंगे वो लोग?
उनका एनसीएफ जो है समय समय पे बदलता है। आपने अगर पढ़ाई किया होगा तो आपको पता होगा कि एनसीएफ 5 आया, एनसीएफ 2005 आई, उसके बाद एनसीएफ 2009 आई, मतलब आपका अभी एनसीएफ 2022 आई। तो हाँ, समय समय पे सर आपका कहना है कि जो दलितों का जो पूर्वज है उनका इतिहास मिटा दिया जाए। बिल्कुल। आप पूरा मिथिला आप आए हैं ना, आप 2 दिनों से मिथिला में न्यूज कवर कर रहे हैं ना, आपको कहीं दीनानाथ भद्री राजा सलहेश की मूर्ति दिखाई दिया है? मैं बता रहा हूँ कि आपको कहीं भी दीनानाथ भद्री, लोरिक, जननायक कर्पूरी ठाकुर, ये लोग तो जननायक कर्पूरी ठाकुर को अपमानित करने वाला काम किया है। जहाँ भी जननायक कर्पूरी ठाकुर की चौक होती है उसको हजमा चौराहा करके पुकारा जाता है, यानी बेइज्जत किया तो जाता है। सम्मानित। मैं बता रहा हूँ कि बीजेपी वाले मना रहे हैं आदरणीय जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती, और उन्होंने दरभंगा स्थित जननायक कर्पूरी ठाकुर जो चौक है उसको बोल रहा हजमा चौक, तो ये सम्मान की बात है? पिताजी को अगर आप बोलिएगा बाप तो शोभनीय है? नहीं, सब तो नहीं है। बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? सबसे पहले आपको बता दें कि जिस मुद्दा को आप उठाए हैं जी, ये राजनीतिक खलबली है और 2025 का चुनाव का एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है। आपने क्वेश्चन हमसे आपने जो मेरा क्वेश्चन था कि एक बीजेपी के नेता ने भीम आर्मी के चीफ और भीम आर्मी वालों को देशद्रोही कहा है। जो भीम आर्मी के लोग हैं, चंद्रशेखर रावण भी हैं, जो खुद गरीबों के साथ अत्याचार होता है तो खड़े रहते हैं, संविधान की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, वैसे व्यक्ति पर देशद्रोही का आरोप लगाया गया है बीजेपी द्वारा। चलिए धन्यवाद। जिस प्रकार की जो खलबली अब आपके नेताजी द्वारा दिया गया है, जिस प्रकार से राजनीतिक उथल पुथल हो रही है, ये हड़बड़ाहट आप समझ सकते हैं ये बीजेपी वालों का है या कहे कि एनडीए गठबंधन का है। क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में नगीना क्षेत्र से जहां चंद्रशेखर रावण आजाद ने अपनी चुनावी दर्ज करके संसद में जो धमाका मचा दिया है ना, वो बिहार में अब धमाका ना मचे, इसलिए वो अपने छोट भैया नेताओं को जो है सो उपयोग कर रहा है। जब तक ये छोट भैया नेता और खास करके उसी समाज के लोगों को उपयोग कर रहा है जो समाज के बीच में ये बात जाए। आप बताइए ना, भीम आर्मी जो है जहां दलितों का, अति पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का आवाज उठाता है, जहां उनके ऊपर में अत्याचार हो रहा है, वहां जाकर के वो खड़े होते हैं, उसको आप देशद्रोही कहिएगा तो फिर देशभक्त कौन है जी? बताइए ना, देशभक्त कौन है? बीजेपी वाले होंगे शायद। कैसे हो जाएगा? होने के लिए आपको सबूत देना पड़ेगा ना। लगातार आप सड़कों पर देखिए ना भीम आर्मी का कार्यक्रम किस प्रकार कर रहा है। आजाद समाज पार्टी जिस प्रकार से दस्तक दे दिया है ना लोकतंत्र में, अब ये दस्तक रुकने वाला नहीं है, ये लगातार चलते रहेगा। और ये लगातार चलने का ही जो है ये डर उनको हो गया है कि आने वाला चुनाव जो है ना, जो 25 में जो चुनाव आने वाला है उसमें सीट ज्यादा आई चलते ऐसा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है ये जो उस पर डायरेक्ट हमला करना, इसका क्या अर्थ निकालते हैं आप? सीधा सा अर्थ है ना कि जो चुनाव होने वाला है उसमें दलित समाज का है, अति पिछड़ा समाज का, अल्पसंख्यक समाज का जो वोट है वो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर की तरफ मूव किया है। इस मूव को जैसे रोकने का एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है या कहे कि एक प्रकार साजिश है जो अभी चल रहा है, और ऐसा ही राजनीतिक होते रहेगा। अभी बहुत सारी बात जो है सो आने वाली है। भीम आर्मी को देशद्रोही नहीं बल्कि ये देश का सच्चा सिपाही है जो लगातार निचले तबके के बॉटम में बैठे व्यक्तियों के लिए आवाज उठाता है। ये कान खोल करके सुन लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका मैडम? कुमारी विनीता भारती। यहाँ से आए हैं? मधेपुरा से हम लोग आए हैं क्योंकि आज भारत रत्न जननायक कर्पूरी जी की 121वीं जयंती थी और यहाँ तेजस्वी जी भी आए थे, तो हम लोग भी आए हैं मधेपुरा से क्योंकि हम लोग नेता को चाहने वाले हैं, उनके कार्यकर्ता हैं। तो हम लोग चाहे ठंड रहे या बारिश पड़े, हम लोग उनके दिन रात सिपाही हैं, तो आते रहेंगे। अच्छा, हमारी बात हो रही थी कि बीजेपी के एक नेता है जिन्होंने भीम आर्मी के चीफ और भीम आर्मी वालों को देशद्रोही बुलाया है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, वो लोग का तो देशद्रोही, जब भी कोई काम कीजिएगा चाहे वो देश हित में काम कीजिएगा तो वो लोग देशद्रोही कहेंगे। आज देखे होंगे कि आप बीपीएससी के छात्रों को, क्योंकि लोकतंत्र खतरे में है, आज संविधान खतरे में, बोलने वाले पर एफआईआर दर्ज किया जाता है, तो वो तो स्वाभाविक बात है। तो इसमें आप डरते क्यों है? यहाँ बीपीएससी छात्र जो पढ़ने वाले हैं, आप देखे होंगे कि पटना के गांधी मैदान में दौरा करके उन लोगों पर पानी की बौछार दी गई थी, लाठीचार्ज किए गए थे। तो इस सरकार में तो खतरा है, खास करके स्टूडेंट पर, पढ़ने वाले बच्चे पर हथकड़ी लगती है, उन पे एफआईआर होता है। तो ये दुखद है, खास करके बिहार सरकार में पढ़ने वाले छात्र आज पलायन कर रहे हैं, आज जेल की हवा खा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी दुखद है। अच्छा, ये देश में ये देश चलता है, कहते हैं नेता लोग जब भाषण देते हैं, ये देश दो कंधों पर टिका हुआ है, एक जवान एक किसान। किसान भी मर रहे हैं,
और स्टूडेंट को भी मारा जा रहा है, तो ये देश का भविष्य क्या होगा? देखिए भविष्य तो खतरे में है। मैंने पहले भी कहा था कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, और अच्छे जो कार्यकर्ता हैं, जो समाज सेवी है, वो भी खतरे में है। क्योंकि यदि आप समाज के लिए काम कीजिएगा तो आप पे भी एफआईआर दर्ज होगा। तो लोग तो डरते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में आप पे एफआईआर होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि कोई डरेगा। तो किसान की हालत आप देख लीजिए, लोग अन्न के लिए परेशान है, क्योंकि बिहार कृषि प्रधान राज्य है। तो बिहार की जो स्थिति है, खास करके कृषि में, तो आपसे छिपी हुई नहीं है। आप भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में, क्या हालत है किसान की। आप फौज भैया की देख लीजिए कि उनके क्या सुविधा है उनके लिए। वो भी बात, पानी की बौछार पे जब स्टूडेंट पे पड़ा तो उन पे भी लाठियां वही उन्हीं के नेता लोग मार रहे थे। तो ये दुखद है बिहार के लिए खास करके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए किस प्रकार से चंद्रशेखर रावण और भीम आर्मी के चीफ को और भीम आर्मी के लोगों को देशद्रोही बताया जा रहा है बीजेपी के नेताओं द्वारा। हालांकि हम लोगों ने देखा है, जब भी गरीब के साथ अत्याचार होता है या संविधान की बात होती है, तो चंद्रशेखर रावण और भीम आर्मी के लोग हमेशा उसके साथ खड़े रहते हैं। और जो कहते हैं कि देश ये चलता है जवान से और किसान से, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने उनके साथ भी धोखा दिया है। एक बार 700 से 800 किसान मरे थे और फिर से किसान आंदोलन पर है, और स्टूडेंट के साथ मारापीटी किया जा रहा है बिहार में भी। और जो कैबिनेट में मंत्री हैं दलित समाज से आते हैं, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, जो सत्ता का मलाई खा रहे हैं, और संसद भवन में अंबेडकर के ऊपर आरोप लगाया जाता है, उनको बेइज्जत किया जाता है। और अंबेडकर के लिखे किताब संविधान के द्वारा वो लोग जहां बैठे हुए हैं और बैठ के पूरा मजा ले रहे हैं, सत्ता का सुख भोग रहे हैं, वो लोग थोड़ा सा भी आवाज नहीं उठाते हैं। ऐसे ऐसे नेताओं को क्या कहिएगा। और जो भीम आर्मी के चीफ पर सवाल उठाता है, उसको देशद्रोही कहता है, वो कहां तक सही है और बीजेपी के नेता कहां तक सही है? क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो फेसबुक पे देखते हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब पे देखते हैं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।